Stock on the date of the fire is rupees 60,000. Value of a salvage stock is 6,000. Calculate the amount of claim if the sum insured to cover a loss of a stock by the fire is 60,000 and 50,000. Now see, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ द फायर मतलब जब फायर हुआ तब हमारे पास कितने का स्टॉक था? 60,000 का हमारे पास स्टॉक था. देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक व्हिच वाज बीन सेव्ड फ्रॉम द फायर? 6,000 रुपीज. व्हाट दे हैव गिवन अस? दे हैव गिवन अस द पॉलिसी अमाउंट. हमें ए केस दिया है और सेकेंड केस दिया है बी केस. अब बोल रहे कि अगर आपका जो पॉलिसी का अमाउंट है 60,000 है तो आप ये 60,000 के हिसाब से आप क्लेम फाइंड आउट करके दो. सेकेंड केस में यू टेक अ 50,000 का इंश्योरेंस. दिस इज अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी और ये अमाउंट से हमें कैलकुलेट करके दो कि कितना क्लेम होगा. सो वेरी फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू फाइंड आउट ओवर हियर इज द एक्चुअल लॉस कि हमें एक्चुअल लॉस कितना हुआ है. सो लेट्स फाइंड आउट द एक्चुअल लॉस फर्स्ट. व्हाट इज दिस स्टेट? हम एक्चुअल लॉस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज विल गिव यू द एक्चुअल लॉस. सो जस्ट राइट इट डाउन. So stock on the date of the fire is how much? 60,000 minus salvage 6,000. So this will be the actual loss will be of 54,000. Now देखो पॉलिसी अमाउंट कितना है? 60,000 का है. पॉलिसी अमाउंट इज ऑफ 60,000. Whereas हमारा जो एक्चुअल लॉस हुआ है that actual loss is of how much? It is of 54,000. So obviously हमारा जो पॉलिसी का अमाउंट है that is higher than the actual loss. So here the average clause won't be applied. करेक्ट. तो यहाँ पर जो ए केस में क्लेम होगा वो कितने का होगा? 54,000 का ही. सो लेट्स राइट इट डाउन. ए पार्ट अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज is 60,000 which is more than actual loss. Hence average clause will be applied. So therefore claim amount will be equals to rupees 54,000 only. Now second case में देखते हैं. Second case में the policy amount is 50,000 whereas the actual loss is of 54,000. So second case में क्या हुआ है? We can easily apply the average clause by because हमारा जो लॉस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर पॉलिसी अमाउंट. सो वी कैन राइट इट डाउन ओवर हियर दैट एवरेज क्लॉज विल बी applied as amount of insurance is less than the actual stock. So formula is claim equals to amount of policy divided by stock on the date of fire into actual loss. पॉलिसी का अमाउंट कितना था? 50,000 रुपीज डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. कितना है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? 60,000. एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस. एक्चुअल लॉस कितने का हुआ था? 54,000 का. Multiply and find out the amount. Yes, the claim amount in this case will be 45,000. So देखो लॉस भले कितने का हुआ था? लॉस हुआ था 50,000 का, but here we are getting the claim of 45,000.